अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जिस्मानी और रूहानी बीमारियों की अलामात। ये भी जहन में रखें कि जिस्मानी बीमारियों की अलामात होती हैं। मसलन जिस बंदे को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो महसूस करेगा कि उसका चेहरा सुर्ख हो रहा है, चेहरा फूल रहा है, कानों में कुछ महसूस होगा। उसको डॉक्टर कहेगा जी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। एक बंदे को बार बार बैतुल खला में जाने की जरूरत पेश आती है, ये भी एक बीमारी की अलामत है। चुनाचे डॉक्टर कहेगा जी आपको शुगर है। एक बंदा चंद मिनट चलता है और सांस फूल जाता है, डॉक्टर उसे कहेगा जी आपको दिल की बीमारी है। इन अलामात की बुनियाद पर जब इंसान जिस्मानी तौर पर बीमार होता है उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह रूहानी बीमारियों की अलामत ये है कि जो इंसान रूहानी तौर पर बीमार होता है उसके लिए अमाल करना मुश्किल हो जाते हैं। नमाज के लिए उसका दिल नहीं करता, तलावत नहीं हो सकती, तहज्जुद के लिए आंख ही नहीं खुलती, सच बोलना मुश्किल हो जाता है, अपनी गलतियों को तस्लीम करना मुसीबत नजर आता है। मैं इसे समझूं, हो दुश्मन जो मुझे समझाया है, समझा के देखो, वो आगे से गले पड़ जाएगा। बहन को कहता है नमाज पढ़, वो कहेगी जा पहले अपनी बीवी को समझा। ये तस्लीम नहीं करेगी कि हाँ मैं नमाज नहीं पढ़ती, अपने ही बात नहीं मानते। इसलिए इंसान अपनी जिस्मानी बीमारियों से ज्यादा अपनी रूहानी बीमारियों का इलाज पर तवज्जो दे।